लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा। मैदान में 751 पार्टियों के कुल 8,360 उम्मीदवार। यूपी की 80, उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी कल ही नतीजे आएंगे। काउंटिंग कल होगी और ऐसे में जीत हार का फैसला भी कल ही होगा। तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कल फैसला होगा, तो उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर कल ही नतीजे आएंगे। तो कल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे। हालांकि इससे पहले जब एग्जिट पोल्स का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल्स में एक भारी भरकम बहुमत के साथ एनडीए को लगातार आगे दिखाया जा रहा है। अनुमान के तौर पर एग्जिट पोल्स को हमेशा देखा जाता है, आकलन उसका किया जाता है। कल जब नतीजे आएंगे तो कल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं 2024 के वो आएंगे और 80 लोकसभा सीटें यूपी की, जिन पर फैसला कल होगा। किसके हिस्से में हार आई है, किसके हिस्से में जीत आई है, क्योंकि मेहनत हर दल के हर दिग्गज नेता ने की। चाहे हम उत्तराखंड की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा सूबे राज्य का हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है, लिहाजा सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर रहेंगी। 80 लोकसभा सीटों के साथ क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे अगर हम आकलन किया जाए तो क्योंकि कल जब नतीजे आएंगे और 751 पार्टियों के कुल 8,360 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आए, काफी मशक्कत और हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव अभियान हर दल की तरफ से चला। हर दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे थे, लोगों के बीच में पहुंच रहे थे, लेकिन मेहनत कितनी रंग लेकर आई है, किसके हिस्से हार किसके हिस्से जीत आई है, उसका फैसला कल हो जाएगा। तो 80 लोकसभा सीटों पर कल और उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर कल ही नतीजे आएंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के कल नतीजे आने हैं, सभी की निगाहें हैं, सभी की नजरें हैं। तो दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रवि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रवि आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि कल चुनावी नतीजे आएंगे, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार से, और क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले लगातार बैठकें भी चल रही थी, फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां हैं? रवि आवाज मिल रही है आप तक? चलिए रवि, मैं आपका रुख करूंगी, सचिन के पास में जाना चाहूंगी। सचिन, आप फिलहाल यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर कल ही नतीजे आएंगे, फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं? रवि, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, आवाज मिल रही है आप तक? जी रवि, यूपी की 80 सीटों पर भी कल ही नतीजे आएंगे, फैसला होगा। फिलहाल किस प्रकार की तैयारियां, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, 7वें चरण का जो मतदान है वो भी हो चुका है और कल जिस तरीके से मतगणना होगी और उसको लेकर पूरी तैयारी है करनी गई है। करीब 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का ये पूरा फैसला होगा और आपको बता दें कि करीब 751 पौड़े कुल करीब 8360 जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में रहे हैं और यूपी करीब 80 और उसके अलावा उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, यानी कि उसके नतीजे हैं वो आएंगे। हालांकि पूरे देश का एक साथ ही मतगणना होना है। यूपी के में खास मिशन 80 को बीजेपी ने जो जीतने का दावा किया था, वो दावे कितने पूरे होते हैं तो फिलहाल मतगणना के बाद ही साथ। हालांकि एग्जिट पोल तो बीजेपी को मजबूत बता रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि मतगणना शुरू होगी तो वो किसके पक्ष में नतीजे हैं वो आते हैं। फिलहाल इसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सभी जो पक्ष दोनों ही पूरी तरीके से जरा उत्साहित है। हालांकि मतगणना इंतजार है और मतगणना के बाद ही साफ होगा, जैसे जैसे नतीजे आएंगे साफ होगा कि किसको कितना जीत मिलती है, किसको कितनी हार। ठीक है, सचिन का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। सचिन, उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटों पर कल ही फैसला होगा, कल ही नतीजे आएंगे, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जगह जगह पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, एजेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है तमाम दलों की तरफ से, यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है लोकसभा चुनाव के तो नतीजे तो आने वाले, लेकिन आज जो है
जो इलेक्शन कमीशन है देश का, आज उसकी भी प्रेस वार्ता है। और जो कल जो 4 जून है, कल जो है लोकसभा के जो 5 सीटें हैं लोकसभा की उत्तराखंड में, उसके नतीजे आने हैं। 8 सुबह 8 बजे से कल जो है 8 सुबह बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से जो है 800 से ज्यादा जो है जो काउंटिंग जो टेबल बनाई गई है ईवीएम का, वो टेबल लगाई है, उसको लेके जो है प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और सबसे बड़ी बात है 550 से ज्यादा कर्मचारी जो है कल काउंटिंग में लगे रहेंगे। प्रशासन की जो है पूरे तरीके से पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। लेकिन 5 जो लोकसभा सीटें हैं ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल जो है जो देश के दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा भी अपना दावा कर रही है कि उत्तराखंड की बिल्कुल जो सचिन, 5 फिलहाल जो देखिए लोकसभा तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है और सभी का इंतजार है कि कब फैसला होगा, कब नतीजे आएंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा सचिन और रवि, मेरे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं, अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे जहां एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को यूपी में मिल सकती है 62 से 66 सीट, फिलहाल ये सर्वे कह रहा है। सर्वे ये भी कह रहा है कि उत्तराखंड में सभी 5 के 5 सीट बीजेपी के हिस्से आ सकती हैं। तो फिलहाल जैसे कि अभी सहयोगी ने भी जिक्र किया एग्जिट पोल का, लगातार हम एग्जिट पोल को लेकर जिक्र भी कर रहे हैं, एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों तक साझा भी कर रहे हैं। तो देखिए एग्जिट पोल में फिलहाल बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है, एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, सबसे पहले आप ही बताइएगा क्योंकि एग्जिट पोल का आप से पहले जिक्र भी कर रहे थे, आप 5 सीटें आने का अनुमान यहाँ पर सर्वे दिखा रहा है। देखिए जिस प्रकार से जो है जो एग्जिट पोल अभी जो है भाजपा के पक्ष में दिखाया जा रहा है, वो एग्जिट पोल के भाजपा की सरकार बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कल का जो रिजल्ट, कल 4 जून है, जो रिजल्ट का नतीजा होगा वो असली हकीकत दिखाएगा कि है क्या है। क्योंकि 2004 में जो है इस जो एग्जिट पोल दिखाया गया था उस समय भी जो है भाजपा की सरकार बनने का अनुमान था, लेकिन उस तरीके से हो नहीं पाया था। लेकिन इस बार देखते हैं कि जो 4 जून का जो कल का नतीजा होगा, किसकी सरकार बनती है, किसके सर पे जो है ताज सजेगा, ये आने वाला जो है कल का वक्त बताएगा। 5 सीटें हैं लोकसभा में। जो सबसे ज्यादा जो मतदान प्रतिशत की बात करें, सबसे ज्यादा जो मतदान प्रतिशत जो बड़ा है वो सबसे ज्यादा हरिद्वार में देखने को मिला है। क्योंकि वहां से जो वीरेंद्र रावत हैं, जो हरीश रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, और पौड़ी से जो है अनिल बलूनी है जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, वो वहां पौड़ी से उन्होंने भी जो है अपनी दावेदारी की थी। और भाजपा की तरफ से जो है जो हरिद्वार की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी दावेदारी। लेकिन जो कल का जो महत्वपूर्ण रिजल्ट होगा, करीबन जो है कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कल का जो मतदान होगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो एक महत्वपूर्ण दिन होगा। जी ठीक है, रवि का मैं रुक कर लेती हूँ। रवि, एग्जिट पोल्स के हिसाब से यूपी में एक बड़ी बढ़त बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। 62 से लेकर 66 सीटें यहाँ पर बीजेपी के हिस्से आती नजर आ रही हैं और इसको लेकर विपक्ष जो है वो सर्वे को पूरी तरीके से नकार रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही थी उन्हीं की सीटों को लगातार सर्वे दिखा रहा है, लेकिन ये सर्वे पूरी तरीके से 4 जून को गलत साबित होगा, ये विपक्ष कह रहा है। निश्चित तौर से विपक्ष ने जिस तरीके से मेहनत की है, हम चाहे बात विपक्ष के अलायंस की बात करें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम सारे वो चेहरे थे जो प्रचार प्रसार में लगे थे विपक्ष के गठबंधन के साथ में। 17 सीटों पर कांग्रेस थी, बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी थी और एक सीट पर टीएमसी थी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो सर्वे सामने आ रहा है, वो एग्जिट पोल के जरिए सर्वे बता रहा है कि करीब 62 से 66 जो सीटें हैं वो बीजेपी जीत सकती है। लेकिन पूरी चीजें हैं वो कल जब चुनावी नतीजे जब आने शुरू होंगे, जब मतगणना शुरू होगी, तभी बाकी चीजें साफ होगी। हालांकि जो विपक्ष जरूर पूरी जुटा रहा है और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल है उसके सर्वे को भी नकार रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि जब नतीजे आने शुरू होंगे तब पूरी चीजें साफ होगी। हालांकि एग्जिट पोल का जो सर्वे है वो जरूर बता रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन जब कल मतगणना शुरू होगी तो बाकी चीजें हैं वो यानी बसपा की तस्वीर है इस मतगणना को लेकर तो साफ होगी जब मतगणना शुरू होगी। जी लेकिन रवि, जब हम यूपी में वोट परसेंटेज की बात करते हैं, क्योंकि जब सर्वे दिखाया जाता है तो वोट परसेंटेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसका आकलन और जिसको इंक्लूड भी इसमें किया जाता है। वोट परसेंटेज हमने उतना ज्यादा बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा 2019 और 2024 के चुनाव में, बल्कि डिक्लाइन ही देखा है एक तरीके से कहीं कहीं पर। अगर हम चौथे और 5वें फेज को हटा दें, क्योंकि यहाँ पर भी 1% से कम ही अंतर रहा जब हम चौथे और 5वें फेज की बात करते हैं यूपी में, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आखिरकार क्या कारण रहा जो वोट परसेंटेज इतना यूपी में कम रहा। हालांकि उतना ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला 2019 और 24 में, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है इस सर्वे में? निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब वोट ज्यादा पड़ता है तो
वो भी तय होती है कि ज्यादा माध्यम से या कम माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव है वो लड़ा गया है। हालांकि 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते 10 सालों का कार्यकाल था। हालांकि ये नतीजे साफ करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो लड़ा गया वो कितना सार्थक रहा। लेकिन जिस तरह के विपक्ष ने जिस तरह की एकजुटता का परिचय देते हुए चुनाव लड़ा है, विपक्ष की भी काफी मजबूती का चुनावी मैदान में रहा है। हालांकि एग्जिट पोल का सर्वे की अगर माने तो भले ही वो बीजेपी को मजबूत बता रहा हो, लेकिन जब नतीजे साफ होंगे तो पूरी चीजें साफ होंगी। कि जो जब लेकिन रवि देखिए, अगर ये एग्जिट पोल्स सटीक और सही साबित होते हैं तो लिहाजा 2 लड़कों की जोड़ी फिर से फेल हुई है 7 साल बाद, ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि नतीजे तब साफ होंगे और स्थिति कल ही साफ हो पाएगी, उसके बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जा सकता है। रवि आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी साझा करेंगे। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ आपका। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं, एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे जहां यूपी में दिग्गजों के सीट पर मतदान कम हुआ है, बूथ तक नहीं पहुंचे 40% से ज्यादा मतदाता। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी की सीटों का ये हाल, और यूपी के केवल 4 जिलों में 8% से ज्यादा ऊपर मतदान हुआ है। तो इसका लगातार हम जिक्र भी कर रहे थे, जैसे कि अब से पहले यूपी के केवल 4 जिले हैं जहां पर 60% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। इस बार कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा फैक्टर वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है यूपी की जब हम बात करते हैं, और खासतौर पर बड़े नेताओं की सीट। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, पीएम मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो या राहुल गांधी हो, ये तमाम वो दिग्गज जिन पर सबकी नजरें हैं कि इस बार इनका क्या करिश्मा देखने को मिलेगा, इनका क्या मैजिक देखने को मिलेगा इनकी सीटों पर, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इन्हीं की सीटों पर सबसे ज्यादा कम रहा। और जी निश्चित तौर पे 4 बड़े नाम है। अगर बात करें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह था, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का, केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी का, ये सभी जो चारों जो प्रत्याशी के तौर पे जो चुनाव लड़े हैं, उन सभी सीटों को लेकर अगर बात करें तो जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 70% मतदान हो, वहां पर भी मतदान में कमी जरूर देखने को मिली है। हालांकि यूपी के जो दिग्गज उनकी सीट पर जो मतदान है वो कम हुआ है, और बूथ तक अगर 40% से भी कम मतदाता है वो पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, राहुल गांधी, इन सभी की सीटों में कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें, यूपी के केवल 4 जिलों में 60% से भी ऊपर मतदान हुआ, यानी बाकी के सीटों की बात करें तो मतदान कम हुआ। तो यह साफ करता है, एक तो भीषण गर्मी का भी असर माना सकता है, उसके अलावा कई सारे मुद्दों को लेकर वोट पड़ा है। तो ये बताता है कि वो प्रतिशत कम होने की वजह कहीं ना कहीं लोगों में चुनाव को लेकर कितना आप कह सकते हैं कि लेकिन रवि, एक गर्मी एक फैक्टर मुख्य तौर पर, या इसके अलावा कोई मुद्दों का अभाव या किसी प्रकार की कोई नाराजगी या फिर किसी प्रकार की कोई यहाँ पर एक कोई बड़ा फैक्टर नजर आता है? क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम ये तो हम हर चुनाव में देखते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर भी हो जाता है। लेकिन जब ऐसी सीटें हैं, ऐसे दिग्गज नेता जहां से चुनाव लड़ते हैं, और जहां पर हमने देखा कि प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से ताकत झोंकते हुए ये लोग नजर आए थे, तमाम दिग्गज नेता नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे कम मतदान तमाम दिग्गजों की ही सीटों पर हुआ। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या मुद्दों का अभाव रहा लोगों में, या फिर किसी प्रकार की कोई नाराजगी रही लोगों में? इसकी वजह क्या है? देखिए, नाराजगी की वजह हो सकती है, उसके अलावा मुद्दों की बात भी हो सकती है, क्योंकि जो मतदाता है वो मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, इसके लिए लगातार उनकी अपील की जाती रही। 100% मतदान है, इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग ने लगातार कोशिश की, बाकायदा प्रचार प्रसार भी किया, और लगातार लोगों से अपील की जाती रही कि लोग घरों से बाहर निकले और मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े दिग्गजों की सीटों पर जो मतदान कम हुआ, वो बताता है कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं जो उत्साह देखने को मिला, उतना उत्साह देखने को नहीं मिला। वो गर्मी तो थी ही, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी गर्मी तोड़ रही थी, लेकिन महज जहां दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं ऐसी जगहों पर वोट प्रतिशत कम होना ये अपने आप में सॉल्व खाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखना होगा जब नतीजे आने शुरू होंगे तो वो किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा फैक्टर मतदाताओं के बीच में अक्सर इस तौर पर देखा जाता है कि जब वो मतदान करने के लिए जाते हैं तो ऐसे समय पर वो, क्योंकि समय कम रहता है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। रवि, इन तमाम खबरों पर आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। आपने